Hello बच्चों, let's see this question. The question says, read the following statements and identify the one which is incorrect. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं A, B, C and D that are related to respiration, इन्हें पढ़ना है हमें एंड जो इनकरेक्ट है यानी गलत है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी रेस्पिरेशन एंड इट्स कंट्रोल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसे हमारी बॉडी में किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। सो रेस्पिरेशन सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जिसमें ऑक्सीजन एंड CO2 ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बट ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे, इट विल बी द पाथ, यानी एक्चुअल पैसेज क्या है इस एयर का। तो जब हमें एयर अंदर लेनी होती है तो नोज से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहां से ये पहुंचता है फेरिंग्स में, यहां से ये जाएगा लारिंग्स एंड देन ट्रैकिया, जहां से आगे लंग्स में ये पहुंच जाता है। तो दिस इज द सिंपल आउटलाइन ऑफ द पाथ। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो फेरिंग्स है ये एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एज वेल एज एयर, लेकिन ये जो लैरिंग्स है इसमें से केवल एयर ही पास हो सकती है। अगर इसमें फूड पार्टिकल आ गया तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इस वजह से जो लैरिंग्स का अपर पोर्शन है उसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है एंड इसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। तो ये जो एपिग्लॉटिस है इसका फंक्शन होता है टू कवर द लैरिंग्स जब फूड पास हो रहा हो। तो इस तरीके से जो लैरिंग्स का अपर पार्ट है दैट इज द ग्लॉटिस, उसे एपिग्लॉटिस से कवर करके रखा जाता है। सेकेंड चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे, इट विल बी अबाउट द मसल्स जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन द रेस्पिरेशन। तो मेन जो ऑर्गन है दैट इज लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन, बट इसके अलावा कई सारे मसल्स भी हैं जो इसमें एड करते हैं। तो थोरैसिक रीजन्स की जो मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, दे आर द डायफ्राम जो कि एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि थोरैसिक रीजन का जो एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम है उसे इंक्रीज करने का फंक्शन करता है, जिसकी वजह से हम एक्सहेल कर पाते हैं एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा एक और मसल है दैट इज द इंटरकोस्टल मसल, जिसका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम इन द थोरैसिक रीजन। तो जब ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब हम इनहेल कर पाते हैं, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ पाती है। इसके अलावा एब्डोमिनल रीजन में भी कुछ मसल्स होती हैं जो कि इस फंक्शन में हमें हेल्प करती हैं। इसमें आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड इसके साथ ही एक और मसल है दैट इज द रेक्टस एब्डोमिनस। तो ये दोनों मसल्स भी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, हमारी ब्रीथिंग की जो रिदम है, जो रेट है, उसे कंट्रोल करने में मदद करती हैं। अब यदि हम ब्रेन के पार्ट्स को देखें कि आखिर ब्रेन में वो कौन से रीजन है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, सो ब्रेन स्टेम में एक रीजन होता है जिसे कहा जाता है पॉन्स। तो इसके अंदर कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होते हैं ऑफ द रेस्पिरेशन, जिन्हें कहा जाता है द न्यूमोटैक्सिस सेंटर। एंड इसके अलावा एक और है दैट इज द एपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये दोनों ही सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रीथिंग की जो इंटेंसिटी है, यानी बहुत जल्दी जल्दी सांसें चल रही हैं या धीरे धीरे सांसें चल रही हैं, तो इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन दोनों रीजन्स की होती है, जिसमें से जो न्यूमोटैक्सिक रीजन है ये कंट्रोल करता है द इंस्पिरेशन रेट, यानी ब्रीथ इन जो हम कर रहे हैं
उस रेट को ये कंट्रोल करता है, उसे बढ़ाने का काम करता है। whereas जो एपन्यूस्टिक रीजन है ये ओवरऑल टाइडल वॉल्यूम जो है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज हो रही है, उस कंप्लीट वॉल्यूम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारी ब्रीथिंग, हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस को ये सभी चीजें कंट्रोल करती हैं, डिफाइन करती हैं। अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को देखें। फर्स्ट कह रहा है द अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स दैट इज ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसा हमने यहाँ देखा कि फूड के पैसेज को रोकने के लिए एपिग्लॉटिस से लैरिंग्स के टॉप रीजन को, दैट इज द ग्लॉटिस, इसे कवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अपार्ट फ्रॉम डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस एंड रेक्टस एब्डोमिनिस आल्सो एड इन रेस्पिरेशन। तो ये भी करेक्ट है, जैसा हमने यहाँ पर मसल्स वाले पार्ट में डिस्कस किया है। सी कह रहा है द पॉन्स हैव टू सेंटर्स फॉर रेगुलेशन ब्रीथिंग, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जैसा हमने यहाँ पे इस पॉइंट में स्टडी करा है। लास्ट कह रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिलीजेस न्यूरल सिग्नल व्हिच रिड्यूस द एक्सपिरेशन प्रोसेस देयरबाय रेगुलेटिंग रेस्पिरेटरी रेट। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये एक्सपिरेटरी नहीं, रादर इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन के रेट को ये इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से ये ब्रीथिंग को या रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, उसे सेलेक्ट करना है। यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट विल बी ऑप्शन डी। So this is our final answer. That is, pneumotaxic center releases neural signal which reduces the expiration process, thereby regulating respiratory rate. Hope you understood it well. Best of luck.